गाते हैं, सुनो शांत चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महापति गए साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे, लागे आए बैठे न तकत। लागे आए बैठे न तकत। सम्मत सत श्री महामति गए ये सैयनो, ए बीतक पुरी नौतन। अब आगे की कहूँ याद करो मोमिन, याद करो मोमिन। सम्मत 1712 फरमाए सुंदर शाह जी। संवत 1712 आप हकीरत जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुष अखरों जमा इमाम मेहदी साहेब के बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर जो परमधाम की आसवाई हम सुंदर साथ को अब आज शायद चौथे दिन की लीला समापन होकर के हम 5वें दिन की लीला में प्रवेश करेंगे। चौपाई दोहराई आप लोगों ने सुनी। प्रश्न में करता हूं, जरा सावधान हो जाओ रतनपुरी सुंदर साथ कि 1712 में क्या हुआ था। पहले सब माताएं बहनें जवाब देंगी और नहीं तो फिर भाई लोग आ जाएंगे। हजारों बार इस 4 दिन में आपको बताया 1712 में क्या हुआ था। बोलो भाई, शाबाश। निजानंद स्वामी देवचंद जी का अंतर्ध्यान, धाम गमन ना बोलना। हमारा धनी कभी भी धाम जा सकता नहीं है, ना गए हैं और ना जाएंगे। हमारा प्राण रखो। यही तो प्रणामियों में और निजानंदियों में फर्क है भाई। दुखी नहीं है भाई हमारे सज्जन, लेकिन वो मारते भी है और जन्माते भी है। हमारा प्राणनाथ ना कभी मरते हैं और ना कभी, इतना फर्क है। अंतर कल मैंने बताया था कि दूसरे वितक में उनका शव मतलब जो शरीर था वो शरीर भी चिता पे नहीं रहा, शरीर अदृश्य हो गया। इतनी महान शक्ति। ये 1712 में होने के बाद अब आगे लीला क्या हुई ध्यान से आज सुनो। आसो महीने में सब साथ को खबर, अब सुंदर साथ सब साथ को खबर पहुंची श्री महाराज से। चलो सबसे चर्चा करके, सबसे चर्चा आराम से महाराज स्पष्ट चौपाई पर सबसे चर्चा करके चित्त को दिया मरोर। चित्त को किया मन। क्यों? सदगुरु महाराज के जमाना में चर्चा वाणी होती थी। अब उनके धाम गमन के बाद चर्चा वाणी सत्संग भजन कीर्तन सब बंद हो गया। तो महाराज ठाकुर ने कहा भाई ऐसा थोड़ा चलेगा, काम तो चलाना पड़ेगा। अपने सदगुरु महाराज की श्रेष्ठ गादी, उनका ज्ञान, उनको दबाना नहीं है, सब सुंदर साथ में उजागर करना चाहिए। तुम आए सब सिजदा करो, तुम आए सब सिजदा करो, सब सिजदा करो, सिजदा करो। कर खंडनी गया जोर। अब महाराज ठाकुर श्री जी साहेब ने उस सुंदर साथ को समझाया। उस दिन से धीरे 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 मंडान अब शुरू होने लगा।
नया मंडल शुरू होगा देवचंद जी महाराज के धाम गमन के बाद। चर्चा प्रातः संध्या को। ध्यान दो सुंदर सा जी, 3 टाइम चर्चा, प्रातः और संध्या। क्यों संध्या को? मतलब आगे चौपाई आएगी कि मेरा ठाकुर नौकरी करते थे। हम लोग तो बहाना बनाते ना, ये काम है वो काम है, ये करते हैं। तो सबसे पहले घर से निकल करके कहाँ जाना है? मंदिर में। मंदिर में जाके गादी पर कौन बैठा है? बोलो, बोलो जोर से बोलो भाई। गलत। धामना धनी बैठा है। अभी देखो आएगा उसका, क्योंकि इसलिए तो झगड़ा था उनका कि धाम धनी की गादी पर जो बैठे वो क्या बन जाए। तो अपने आप को क्या मानता था कि मैं धाम का। ध्यान तो सुंदर सर बिहार जी ना कहना, ये तो बुरा लगेगा, अभी भी भाग जाएगा। उनको प्रणाम करें। मेरा ठाकुर आप साक्षात श्री जी साहब उनके चरणों में बैठे, सुंदर साथ में बैठे, बैठ करके चर्चा की। अब बिहारी जी ने कभी सदगुरु महाराज के चरणों में बैठ करके चर्चा वार्ता कुछ सुना ही नहीं था, तो कैसे आए अंदर? आकर के सदगुरु के चरणों में प्रणाम करें और फिर बिहारी जी को कुछ आता जाता तो था नहीं, और चलते फिरते 2-4 चौपाई मुख पाठ कर दी थी। वो 4 चौपाई वाला स्वरूप, स्वरूप नहीं आता है आप लोगों को? तो बोलते क्यों नहीं? स्वरूप, सुंदर, सनकुल, सब। ध्यान दो, ध्यान दो, बहुत मजे का प्रसंग है आज का। सुंदर साथ को बिठाते थे, अब धामधनी गादी पर विराजमान होते थे और फिर कहते हैं सुंदर साथी ध्यान से सुनो। स्वरूप कैसा है? सुंदर, संकुल, सकोमल, फिर रूप। देख, नहीं समझे आप लोग? नैना खोल, कौन बैठा है? बात ये आता था उनको, चुपचाप होकर के मेरा ठाकुर भी सुनता रहता। अब समझ में है? अपने आप को क्या मानता था कि मैं धाम का, इसलिए कहता था। वो 4 चौपाई रटी थी, उसी चर्चा आगे चौपाई आएगी, ध्यान के साथ सुन। फिर श्री जी महाराज सुंदर साथ को लेकर के एकांत में बैठते थे और बैठ करके सुंदर साथ की आत्म को झंझोरते थे, उनको धाम परम धाम का अनंत सुख देते थे, खुद लेते थे और सुंदर साथ को परम धाम का सुख। और उनके बाद मेरा ठाकुर नौकरी पे चले जाते थे, पूरे दिन नौकरी बजाते थे, शाम को 5-4 जो भी टाइम था छूट करके सीधा घर नहीं जाते थे, सीधा मंदिर आते थे। फिर मंदिर में बैठ करके वही लीला तो करने के बाद वापस घर जाते थे, फिर रोटी पानी करते थे। ये एक दिन का नहीं, मेरा ठाकुर का रोज का नियम था। ये ध्यान से सुनो। ज्यादा किया दिन को, ज्यादा किया दिन को, निष्ठा में साथ की सूरत फेर के, ताकि सूरत फेर के लगाई ले इस्लाम में। सब सुंदर साथ की नजर, मन, चित्त, बुद्धि धर्म में लग जाए, राज्य के वाणी में लग जाए। ये काम मेरा ठाकुर करता था। यो नित्याने चर्चा करते। सुनो शब्द आया नित्याने, यानी रोज डेली एक कार्यक्रम होता था। खुली आंकड़ी अंतर्जामी। धीरे 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 सुंदर सा जी शास्त्रों में कहा है, दुनियादारी में भी कहा है, आप वो पढ़े होंगे
सबसे पहले पढ़े हो तो विद्या के लिए के विद्या भी बांटने से, बोलो भाई, दान बांटने से, तो ज्ञान भी बांटने से। यह अंतर आंकड़ी खुली, धीरे 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 ज्ञान खुलता गया। सब आई दिल में, सब आई दिल में खुशबू इस्लामी। निजानंद संप्रदाय की खुशबू। अब सुंदर सच ये ना कहो कि मैं भूल गया। अब ये लीला महाराज ठाकुर के तन से क्यों होने लगी, जो कल बताया था कि देवचंद जी महाराज के तन में कितनी शक्तियां थी। भाई बोलना तो पड़ेगा, मैं जरूर रटाऊंगा आपको। कितनी शक्ति थी? एक राजी महाराज, श्यामा जी की आत्म, और तीसरा जागृत। समझ गए? अब वो तीनों उठ के कहां चली गई? परम धाम। बोलो भाई, महाराज ठाकुर के। अब समझ गए? तो महाराज ठाकुर के अंदर इंद्रावती तो थी। अब राज्य भी आए, श्यामा जी भी आए, जागृत बुद्ध भी आया। नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल भई श्री महामती वेद कथे वो पहुंची शरण। जो सत्ययुग त्रेता द्वापर से दुनिया के धर्म ग्रंथों में लिखा था कि 28वें कलयुग में बुद्ध निष्कलंक अवतार इमाम मेहदी साहिब श्री प्राणनाथ जी दुनिया में आएंगे। ये लीला अब 5वें दिन की इस तन से अब शुरू हुई। हम तो हैं धाम में, हम तो आए धाम में, एक खेल नहीं रंजक। एक खेल में हमारा घर नहीं है भाई, हम आए हैं धाम से। हमारी लीला तो वहां है, ये तो क्षण मात्र के लिए हम उसको देखने के लिए इस दुनिया में आए हैं। हम शहरक से नजीक, हम शहरक से, हम राज्य के बिल्कुल चरणों में बैठे हैं, बिल्कुल धनी के नजदीक बैठे हैं। बैठे आगे आकर, श्री राज्य के चरणों में हम बैठे, मोल मिला हमें एक खुशहाली दिल में। एक दिल में खुशहाली कि भाई हमारा असल घर कहाँ है, हमारी असल आत्मा कहाँ है। मोल मिला हमें राज्य के चरणों। आत्म यहाँ पर है और परात्म राज्य के मोल में बैठी है। उठत के तरंग, अब उस आत्मा जब राज्य अंदर लीला करते हैं तो तरंगे उठते, जैसे समुद्र के अंदर मोजा आता है उसी तरह राज्य की लीला अब दिल में उछरंग उमंग आनंद होता है। हमारे धाम नजीक, हमारे धाम नदी का हक सुबान की अर्धंग, हक सुबान की अर्धांग। साथ आगे खोलने। अब एक बात खोलते थे कि भाई हमारे सुबान श्री राज्य तो बैठे हैं, धनी तो बैठे हैं, उसके साथ में कौन बैठी है? परम धाम की श्यामा। इस तरह युगल स्वरूप का वर्णन करते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है युगल स्वरूपम विमल अचलम द्वंद्वातीतम गगन सत्य। जुगल स्वरूप राज्य और श्यामा जी है। दिल हुआ रोशन, दिल हुआ रोशन है। क्यों चर्चा ज्यादा करें? क्यों प्रमाणित सुंदर साथ जी महाराज ठाकुर सुंदर साथ की आत्मा को जोड़कर रोज नई नई चर्चा, नए नए परम धाम के सुख देते थे। खुशहाल होए संयन, तो सुंदर साथ भी चर्चा सुन करके आनंदित होता था, प्रभावित होता था कि भाई अब ऐसा समझ लो कि जैसे सदगुरु के जमाने में जो ज्ञान चर्चा वाणी मिलती थी, वो सुख मिलता था, आज उनके द्वारा भी हमको मिलता है। वो गादी वालों से कुछ मिलता नहीं था, ना मिला है, और कभी आशा भी रखनी नहीं है। सेवा करूं संयन की, अब दिल में आया कि भाई चर्चा तो मैं सुनाता हूँ, लेकिन चर्चा से थोड़ा होगा। अब पैसा भी कमाता हूँ। अब है हम दोनों मियाँ बीवी, मेरा ठाकुर और उनकी पत्नी, क्या नाम था? हाँ याद है आपको, क्या नाम था भाई? फूलबाई था। तो कोई ज्यादा तो खर्चा नहीं है, पैसा बचता है, तो मैं सुंदर साथ की सेवा। यही भी तक साहब, यही चर्चा भाई, खाली सुनना नहीं है कि हमारे धनी ने क्या क्या नहीं किया, हमारे सदगुरु महाराज ने क्या क्या नहीं किया। इस निजानंद आश्रम की नींव डालने के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूज्य सदगुरु महाराज सरकार श्री ने अपनी सेवा, अपना पैसा ये आश्रम में ना डाला। कोई भी प्रसंग होगा तो उनकी सेवा
उनके नाम से अवश्य होती थी। धनी की मेहर थी, जो भी होता था ये इस वाणी से सीखे थे। और आज हम लोगों को भी यही सीखना है कि सुंदर शादी मुसलमानों को हम क्यों धन्य कहते, बाकी धन्य कहते, यहाँ तो है नहीं हमारे अंदर। गुजरात में हमारा स्वामीनारायण संप्रदाय चलता है, 250-200 साल का धर्म है। कितने साल का? और उसमें भी 2 भाग है। एक भाग है परमात्मा को मानने वाला और एक भाग है गुरु को मानने वाले। लेकिन उनके भी 1100 मंदिर है। यहां नहीं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया में उनका मंदिर है। उनके अंदर बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े पैसा वाले, बड़े बड़े मतलब वकील, एडवोकेट, ऐसे पढ़े हुए लड़के संत हो गए। मेरी बात समझ में आती है? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग संत बन गए, धर्म में आ गए। हमारे यहाँ सेवा पूजा करने वाला एक पुजारी भी नहीं मिलता है। क्यों? हमको कुछ छोड़ना ही नहीं। और उस संप्रदाय में आज भी रिवाज है कि मुट्ठी लेके जाना। नहीं समझे? अनाज का 3 डब्बा मंदिर के सामने पड़ा रहता है। मुट्ठी समझ गए आप? चाहे कोई दाल हो, चावल हो, चाहे गेहूं, चाहे नगद हो, बच्चे से लेकर के बुढ़े तक, तब तो धर्म चलता है, संस्था चलती है। सुंदर शादी आज करोड़ों की आमदनी लोग। तो आप साक्षात मेरा ठाकुर जी ने, श्री जी साहेब जी ने ये निश्चय करे कि भाई मैं भी कमाता हूं, तो कमाने के बाद साथ में सेवा भी सुंदर साथ की मैं करूं। ये दिल में बात आई, यह मनोरथ उपजत। ये उपजाने वाले कौन है? एक खास याद रखना सुंदर साथ जी, तुम ही करत, तुम ही करावत और तुमसे ही होत है। ये रज्जी ने दिल में उपजाया। कौन बात कीजिए, कौन बात, शाबाश, कौन बात कीजिए इनों की सेवा इत, कि मैं कौन सी सेवा करूं। क्योंकि समझ में आ गई थी कि सेवा का मौका परम धाम में मिलने वाला नहीं है। इन बात बंदगी के, इसलिए मेरे साथियों, इस ब्रह्मांड में जब हम आए हैं तो यहाँ पर सुंदर साथ से रिजाल। नंबर 2, समझ में जिसको आया है वो समझ भी ले कि सुंदर साथ की सेवा किसकी सेवा हुई। शाबाश, सुंदर साथ की सेवा करो। किसकी सेवा हुई? राज्य। तो वो भोग लगाते हो, आपके पसीने के पैसा का भोग राज्य को भी चढ़ता है और भोग का कणी का सुंदर साथ के मुख में जाता है। तो असल भोग तो यही है कि तुम्हारे घर की बनाई हुई सीध सेवा इस सुंदर साथ के मुख में जाती। धन धन हो जाओगे मेरे साथियों, कमाई में, धन में, परिवार में शफकत और बरकत उससे ही आती है। एक ज्ञान इससे सुन लो। लगे करने विचार, क्या विचार करने लगे? गोविंद भेड़े के काम में। सुंदर साथी, बाकी तो माया का काम करते हो। आज दुनिया में कोई भी हो, चाहे कोई गरीब है, चाहे वो पैसा वाला, छोटा मोटा तो काम करता है। कोई खेती करता है, कोई बाती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई धंधा करता है, कुछ करता है, सब लोग करते हैं। तो गोविंद भेड़ा का बाजार में तो सबको डूबे हुए हैं। गोविंद भेड़ा का मतलब माया का जो बाजार, अभी नहीं सुनाऊंगा, गोविंद भेड़ा को आगे सुनाऊंगा, आगे आएगा प्रश्न। गोविंद भेड़ा का अर्थ होता है माया का बाजार, उसमें सब डूबे हुए, सब करते हैं और सबको करना पड़ता है। कहाँ से कमाएंगे, तो साची कमाई के तब सेवा होए सब साथ, सब सेवा होए सब। सुंदर साथ की अच्छी कमाई के तो सुंदर साथ की भी सेवा उससे पैसों से। ध्यान दो, आगे प्रसंग आप लोगों ने सुन लिया। गांगजी भाई ने अपना सर्वस्व लुटा दिया राज्य की सेवा में, और खेता भाई की 25 साल की पाप की कमाई
एक पैसा भी राज्य की सेवा में, सुंदर साथ की सेवा में लगा। कहा गया वो भी आप लोगों ने सुन लिया। आग भी लग गई, रात दरबार में चला गया और दरिया में भी यह सेवा सुंदर। चिंता ना करो, कुछ सोच लो हमारी सेवा क्या है। और सुंदर साथ जी वो भी ध्यान के साथ 3 शब्द है और आगे बताया सेवा कब होती है। आप रतनपुरी वालों सुंदर साथ को मैं को खाऊंगा, बुलाऊंगा। सेवा कब होती है? जब दिल में, समझ गए? अब भाव कब आता है? जब स्वरूप की, जब आप उल्टा बोलो, जब स्वरूप की पहचान होती है तो दिल में भाव आता है। जब भाव आता है तो अपने तनों से, मन वचन कर्म से सेवा होती है। अब मैं साथ इस्लाम का, मैं साथ इस्लाम का करूं सब एक ठौर। निजानंद संप्रदाय के सुंदर साथ को खबर दो, सब जगह पातिया लिखो, निमंत्रण करो और सब सुंदर साथ को मैं नौतनपुरी जामनगर में इकट्ठा करो। उत्सव रसोई करके, और सब भाई मेहमान सुंदर साथ आएंगे तो सारा कुछ करा भंडारा करना पड़ेगा। रसोई उत्सव करके सेवा करूं अति जोर। अति जोड़ मैं ये लाभ ले दो। ये मेरा ठाकुर अपने दिन में ले लिया। वस्त्र भूखन पहराए के, और खाली खिलाने का नहीं। देखो सुंदर साथ, मैं उस फंदा में आपको डालना नहीं चाहता हूं कि वो जो मैं कहूं, लेकिन वो कुछ लीला बताता हूं कि दुनिया के धर्मों में एक नियम है कि किसी को वस्त्र दान करो ने, दान तो अभी ऊपर नगद रखते हैं। मेरी समझ में आई बात? मतलब रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया नगद। कब धोती दिया है तो धोती के ऊपर अनाज देते हैं तो खाली अनाज नहीं देते, उसके अंदर भी नगद टोकन रखे, कोई 10 रुपया रखे, कोई 5 रुपया, तो बिना खाली ऐसे नहीं देते। उसी तरह उन्होंने कहा कि भाई खाली खिलाना नहीं है, सब सुंदर साथ को वस्त्र भी दो, भूषण भी दो। ऐसी प्रकार की मैं सेवा करो, सेवा करूं सब साथ। इस तरह से मैं सुंदर साथ की सेवा करो। मोको दाम धनी ने, उनके पकड़ाए हाथ। सुंदर साथ मुझे कब मिला? नहीं, मुझे राज्य ने मिला है, मुझे राज्य ने हाथ पकड़ा है, इसलिए मुझे उनकी सेवा करनी है। मायामी ने बैठ के, मायामी ने बैठ के लाले ने अब, ध्यान दो, चौपाई सुनो। ये लाभ लेना यही माया में, इस संसार में, इस परिवार में है। कर लो मेरे साथियों। दाम में जागे पीछे, चौपाई लिखी है राजी महाराज ने, मैं मेरे शब्द ने कहा धाम में जागे पीछे ए न होवे कब। लेकिन आगे चर्चा दिल्ली के प्रसंग में आएंगे। हम क्या होते हैं? दाबतुल अर्ज नाम के जानवर हो जाते हैं। अभी खुलासा नहीं करो, 7 क़यामत का निशान आएगा ना, उसमें एक आता है निशान, दाबतुल अर्ज नाम का। घर में बेटे की शादी हो तो 50,000 का डीजे हम बजा सकते हैं। 5-25 रुपया क्या फटाकड़ा को क्या बोलते हो भाई? आतशबाजी, वो तो 5-50 बनता है। और अब तो फैशन हुई है, वो तो है, लेकिन अब तो बरात निकले या तो घोड़ा को क्या कहते हो? जब लड़का जो घोड़ी पे चढ़ता है तो क्या कहता है? घोड़ी चढ़ी, घोड़ी चढ़ी कहता। तब तो दारू की पेटी तो चाहिए भाई, हमारे यहाँ रिवाज है यार। और यंग जनरेशन गर्दनी से डिमांड करता है, ओ काका क्या व्यवस्था है? क्योंकि आज हमको नहीं समझे, जब वो गायन बजेगा, आज मेरे यार की शादी है, तो पग तो वैसे तो उठेगा नहीं, तो पीना तो इमोडर्नाइज।
नरक चंडाल भर गए सुंदरता जी। और उस कमबख्त को कहो कि राज्य के लिए कोई 5 पैसा दे दो तो उसकी कमर गिदड़ जैसी हो जाएगी। ना 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 भाई अमृत भाई जी, आप आए हो यार प्राणनाथ जी मंदिर नव निर्माण की सेवा के लिए, लेकिन क्या करें आज लड़के की शादी का अभी अभी गया है, उसमें इतना करोड़ खर्च हो गया, इतना लाख खर्च हो गया, अब मर गए। धर्म के काम में, राज्य के काम में, सेवा के काम में पीठ गिदड़ जैसे, और दुनिया के काम में छाती शेर जैसी। यह माया, उस बंधन से छुड़ाने के लिए राज्य महाराज आज एक ज्ञान आपको हमको दे रहे हैं। इस वास्ते इस बात की, इस वास्ते इस बात की, इस बात की लूट होए करनी। बोलो श्री प्राणनाथ। लूट, लूटना अर्थ है सेवा की लूट कर लो। इनसे प्रीत कीजिए, इनसे, इनसे प्रीत किससे? सुंदर साथ से प्यार की। आगे चौपाई आगे कि कोई भी सुंदर साथ हो, कितना भी दुश्मन हमारा क्यों ना हो, पर उसको दुश्मन ना समझो। उस शरीर से हमारा दुश्मन है, आत्मा हमारी परम धाम की है, उनको गले लगा लो, अपने आप झुक जाएगा। ये धनी के वचन है। दुनिया के जैसे हम करेंगे नाटक, हम भी झगड़ा करेंगे, हम भी तूफान करेंगे, हम भी लड़ाइयाँ करेंगे, तो दुनिया के जीवों में और हमारे में क्या फर्क रहा भाई, क्या अंतर रहा? प्राणनाथ जी ने कहा भाई वो गांधी जी वाली बात, एक काल में तमाच दिया तो दूसरा काल रखो, अपने आप शर्म है। ये राज्य हमको सीख देते हैं सगाई जान धाम अपनी। क्यों? हमारी सगाई कहाँ की है? परम धाम। हम कहाँ के रहने वाले हैं? ये लक्ष्य ना भूलना। सुबह हमारा इस दुनिया में कुछ ना था, ना कुछ है और ना कुछ होगा। हमारा सब कुछ कहाँ का है? हम कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो हैं परदेशी। अरे गायन पिक्चर में बना दिया सुंदर से, हम परदेशी है, हमारा इस देश से कोई लेना देना नहीं है। शोर सबे जाहिर में, सौ सवे जाहिर में करूं मनोरथ सब। बस मन में मनोरथ करते करते सुंदर सा जी 1 2 नहीं 3 साल बीत गए। लाभ ले माया मिने, ये वाला प्यारा सुंदर सा जी लाभ ले माया मिने। सेवा का सुंदर साथ को रिझालू, उनसे प्यार करो, उनकी सेवा करो, मेरा जीवन समर्पित कर दो। ये मन में मनोरथ मेरा ठाकुर के तन में, आप धामधनी के तन में आए। धाम में बातें होवे तब, क्योंकि अक्षर में सुंदर सा जी कभी आप लोगों ने 6 प्रकरण पढ़े हैं विरह के? हाँ के ना तो बोल दो, पढ़े होंगे। उसमें एक चौपाई है, क्या लिखा है? एवा तो मोटे मेले मज्जा से, कल ढूंढ लेना चौपाई, जो मैं बोलता हूं ना ये चरण आएगा। आप जो भी यहां इस दुनिया में माया में करोगे वो सारा चिट्ठा कहां पड़ा जाएगा? बोलो मुझसे। फिर वहां तुम्हारी मुट्ठी नीचे हो जाएगी। राज्य महाराज तुमको हैंटर नहीं मारेंगे, ना फांसी के तख्ते चढ़ाएंगे। और दुनिया के भगवान नहीं है कि तुमको तेल की कढ़ाई में डूबेंगे निकालेंगे, वो तो दुनिया के जीवों का काम। इतना ही हंसी होगी कि आज सिर ऊंचा करके हम खड़े हैं, वहां राज्य ने इतना ही पूछना है कि देख ली माया और कर ली सेवा, तब हमारी ये मुंडी हम आंख उठा करके राज्य के सामने देख सकेंगे नहीं। इतनी सेवा, इतनी हंसी है, सोच लो तो धन्यवाद। बाकी तो राज्य ने कह दिया है। ए अजमाई साथ की, चौपाई सुन लो, ध्यान से सुन लो, दोबारा पढ़ाऊं, सुनिए आप लोगों ने। ए अजमाइश साथ की मतलब यही परीक्षा है। किसकी भाई? ये परीक्षा है किसकी? बोलो यार आप लोग। साथ की कौन? हमारी, हमारी परीक्षा है कि हम इस ब्रह्मांड में आके क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं और क्या करना है।
करत हक शुभान ये राज्य महाराज हमारी इस दुनिया में परीक्षा कर रहे हैं। मोमिन की माया मिने मोमिन की माया ने होत है पहचान ओ प्यारे सुंदर सादी, तीन सृष्टि है, जीव ईश्वरी ब्रह्म। अपने आप निकल जाएगा कि उसमें चावल कौन सा है, थोथा कौन है और ककरी मट्टी कौन है, तीनों की, क्योंकि छलनी चल रही है, छलनी चल रही है। निकल जाएंगे चावल चावल अलग, निकल जाएंगे थोथा अलग, निकल जाएगी मिट्टी और ककरी अलग। ये है साथ की पहचान, सुंदर साथ की पहचान लिखी है। ऐसा जान के दिल में ऐसा मेरा ठाकुर ने अपने दिल में लिया, जो आज आपको ये चर्चा सुनने के बाद दिल में प्रण करना है। सेवा लगे करने कौन सेवा लगे करने? कौन? बोलो बोलो कौन? मेरा ठाकुर आप श्री जी साहब श्री प्राणनाथ जी महाराज सेवा करने लगे हैं। रखा अपने पास ही अब क्या करें भाई, खुद तो नौकरी में है, जिम्मेवारी है, कोई छोटी मोटी जिम्मेवारी। नवानगर स्टेट के दीवान उनके पिताजी थे, उनकी जगह पर उनका भी स्थान है, तो ऐसी नौकरी में और जिम्मेवारी है पूरे नवतनपुरी जामनगर की। तो उन्होंने एक साथी पसंद किया, जैसे हमारे सरकार साहब के दोनों बंदे थे ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, अंत तक रहे, आज भी सेवा में तत्पर है। ऐसे श्री जी महाराज ने भी एक सुंदर सा, जिसका नाम था, ये मेरा घर भी बड़ा है, ये मेरी पासबुक, ये मेरी चेकबुक, मेरी बैंक में बैलेंस भी बहुत है। अब आपको क्या करना है कि सुंदर से सुंदर, अच्छे से अच्छी चीज खरीदनी है। मेरी बात को समझ में आती है भाई? किसकी सेवा करनी है? सुंदर है तो उसमें कुछ पाप ना करो मेरे साथियों, दुखी हो जाओगे। सुंदर से सुंदर अच्छे चावल, अच्छे मैदा, गेहूं, मतलब जो भी चाहिए, घी शुद्ध, तेल शुद्ध, नमक मिर्च शुद्ध, थोक बंद खरीदने। अपना घर मकान बहुत है बड़ा, और वखार भी भर दे सुंदर, पैसे की कोई कमी नहीं है, जितना चाहिए चेक ड्रा फाड़ते रहना, पैसा लगा। कांजी कहने लगा, ये भी हमारा अहोभाग्य है भाई, नहीं समझे? श्री जी महाराज सेवा कर रहे हैं धन से, और कांजी सेवा कर रहे हैं तन से, कि ये भी हमको सौभाग्य है कि हमको एक काम मिला, ये सेवा मिली, कि बस करो महाराज, चिंता ना करो, आप कर दो। वो इकट्ठा करने लगे, खांड के बोरिया, गेहूं, चावल, घी, डब्बा भर के तेल पखारे भरने लगे। करते करते याद आया कि यार वस्त्र भी लेना चाहिए, तो सबसे पहले वस्त्र किसका लेना चाहिए? अब तो अक्कल ठिकाने आ गया आप लोगों की। हम सुंदर साथ में आज रतनपुरी वालों से ही सिर पूछूंगा, हमारे घर में कोई शादी है, ब्याह है, कोई सुंदर प्रसंग है, कपड़े खरीदते जाते हैं कि नहीं? बोलो भाई, जाते होंगे, दिल्ली तक जाते होंगे शायद, तो करते तो होंगे, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन जीवन में कभी सोचा कि पहला वस्त्र किसके लिए लेना चाहिए? अगर आज से आज तक भूल हुई हो, अब सुधार। हम ज्यादा ना करें, एक रुमाल तो रखे राज्य के लिए। बोलो भाई, पूरे वस्त्र की सेवा ना देख सकते हैं, 5 मिनट 10 मीटर, एक रुमाल तो रख सकते। नंबर, कन्या विदाई करते हो, दिकरी अपनी शादी करते हो बच्ची की, तो बच्ची को दहेज में सबसे पहले क्या देना है? राज्य के लिए बर्तन, जो सेवा पूजा में राज्य के लिए उपयोग है। पेटी में रखो, सेवा पूजा रखो, नित्य पाठ रखो, रुमाल से बांध के रखो, राज्य का रुमाल रखो पेटी में, और फिर ये बर्तन भी रखो।
फिर लाखों का धन खरीदो, देखो क्या होता है। अब यार सोचने लगा कि हाँ भाई कांजी, जो बाजार में घूमता रहता है, जामनगर बड़ा शहर है, वहां बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सबसे कीमती और श्रेष्ठ कपड़ा अपने गादीपति दामदनी के लिए भी खरीदना है। भाई कांजी गरीब तो था, लेकिन उनकी बुद्धि गरीब नहीं थी, ज्ञान गरीब नहीं था। पड़ाक बोल उठा कि अरे मेरा ठाकुर श्री जी साहब कैसे बात करते हो, जामनगर में कौन सी ऐसी बड़ी दुकान है मैं दामदनी के कपड़े खरीदूं? आप राजमहल में हो, राजा के महल में काम करते हो, दीवान का काम करते हो, और राजा के वस्त्रों से ऊंचा वस्त्र तो जामनगर में किसको समझ नहीं आई? जो राजा कपड़े पहनते हैं वो तो कई बाहर से आते होंगे, ऊंचे होंगे। तो महाराज आप दीवान हो, हिसाब लिखते हो, जितने मीटर का आता होगा उतने मीटर का हिसाब काट कूट करके पैसा अपने खाते में लिख देना और सबसे ऊंचे वस्त्र लेना। शाबाश कांजी, तेरी बुद्धि पर मैं फिदा। मेरा ठाकुर खुश हो गए कि बात तो सही है, राज दरबार में पूरा वहीवट उनके पास है। सुंदर कपड़ा ले लिया, राजा जो पहनते थे था लेके आए। अरे कांजी, गादीपति बिहारी जी दामदनी के साला जो है ना, क्या नाम था? नागजी और संगजी। वो कटारी रखता है और कटारी पे उसको चांदी का मुट्ठा मड़ के देना, उनको शौक है कटारी का, वो भी करवा दिया। अब कपड़ा लेकर के घर पे आए, कांजी को दिखाया, कांजी भी खुश हो गया। श्री जी तो चले गए अपनी नौकरी पे, अब उससे रहा नहीं गया। नहीं समझे? नाचते कूदते हरख गैला हो गया और कपड़ा लेकर के धाम के धनी के पास पहुंच गया। बोलो श्री। तब तक अब मेरा गादीपति को कुछ पता नहीं था। अरे महाराज इतना नहीं, उन्होंने प्रण किया है कि नौतनपुरी जामनगर में जितने सदगुरु देवचंद जी महाराज ने जागने की है वो सब सुंदर साथ को न्योता दे करके, बोलो भाई, जामनगर में बुलाना है। और जब वो आएंगे तो उनके खान पान के लिए मेरा ठाकुर ने वखारे पर रखी है। क्यों? क्योंकि अपने सदगुरु का भंडारा करना चाहते हैं। बोलो श्री। समझ में आ गई? मेरा ठाकुर के दिल में क्या भाव था? मेरे सदगुरु का भंडारा करूं। अब मेरा ठाकुर का तो सदगुरु था, लेकिन बिहारी जी का क्या था? बोलो यार, पिता थे, बाप थे। अब इतना सुनकर आग लग गई बिहारी जी को कि बाप मेरा और 12वां करे और कोई। 12वां शब्द ठीक है भाई, भाई 12 दिन में कुछ करते हो ना आप लोग, करते होंगे यहाँ पर कि पिताजी मेरा और 12वां कोई और करे। इसका मतलब वो अगर ऐसा करेगा तो मेरी नाक, कौन कहता है? नहीं नहीं, आमदनी कहता है। ये बेचारा 2.5 इंच का है तो भी दुख, और ना हो तो भी दुख। मेरा नाक कट जाएगा समाज में, मेरा नाम क्या होगा? और सारा नाम कौन कमा जाएगा? ठीक है कांजी, ठीक है, अब उसका इलाज मैं करता हूं। गादीपति लग गई आग दिलों में, ईर्ष्या, द्वेष, जहर, कपट। अगर खुश होता तो सहयोग देता,
कि बड़ी अच्छी बात है, सदगुरु महाराज के प्रति भाव होता, पिता के प्रति इतना काम होता तो मैं भी सहयोग करूं। नहीं, नोटिस करके अर्जी भेज दी राज दरबार में कि वो जामनगर का अंधा राजा, तेरे ही दरबार में बैठने वाला तेरा ही दीवान मेरा ठाकुर ने लूट चलाई और लूट करके उनके घर और वखारे अनाज और घी तेल खांड से भर दिया है। इतना ही नहीं, अगर प्रूफ चाहिए तो राजा तेरे कपड़े में से कपड़ा भी फाड़ करके और ले आए हैं। यही तो पुरवार था अपना, यही तो साबिती थी। राजा वाजा और वांदरा कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, ना भाईनामा देखा, ना हिसाब देखा कि कहां से लाए, कैसे लाए, कितना पैसा था, कितना नहीं, कुछ देखा नहीं, सीधा हुक्म कर दिया कि जाओ तलाश करो, अगर मिलता है तो मेरा ठाकुर के घर वखार मकान को कुर्की कर दो। मिल गया सर, कपड़ा राज दरबार का था, राजा का, साबित हो गया कि माल इसका है। ये नहीं था कि मेरा ठाकुर ने खरीदा है और उनका पैसा बैनामा में लिखा है, जमा उधार किया है, फिर भी उनका पैसा आज भी चौपड़े पर जमा बोलता है, ज्यादा है, देखा नहीं। कुर्की करके हुक्म कर दिया कि भाई भले हमारे राज का वो दीवान है, जाओ उसको हाथ कड़ी चलाओ, नजर कैद कर। राजा का हुक्म तो 3 महानुभावों को उठा करके जेल में बंद कर दिया। प्रबोधपुरी जेल को कहता है, प्रबोधपुरी अफसाना कहना, अफसा को ही जेल कहते हैं, समझेगा नहीं? प्रबोधपुरी कहते हैं ना, अफसा कोई जेल है, जेल शब्द अलग ना लेना। अब से मेरा ठाकुर भी हैरान कि कोई चोरी, कोई छिनार, कोई जुगार, कोई किया नहीं है, और राजा ने देखा भी नहीं अंधा ने, और सीधे हमारे पर हुक्म जमा दिया और जेल में बिठा दिया। तो अपने आप को तो अंदर सहन दुख करने लगे, लेकिन बड़ा भाई तो पहले से ही विरोध में था। कौन? शाबाश, पहले से ही दुश्मन था। ये माया है ही ऐसी भाई। शामरिया ठाकुर ने कहा, महाराज तूने बाप का नाम डुबा, क्योंकि जामनगर स्टेट का दीवान केशवराय ठाकुर, और वो भी दीवान और तू भी दीवान, तूने बाप माँ बाप की इज्जत का सत्यानाश कर दिया। महना टोना, गाली गलौज, जो भी कुछ कहना होगा, संसार है माया का। शामरिया ठाकुर ने भी कुछ बाकी नहीं रखा, शहन किया। यहां पर गालीपति को भी शुभ सूचना मिल गई कि मेरा ठाकुर को हफ्सा में बिठा दिया है। अब ध्यान के साथ सुंदर साजी हफ्सा में जब वो बैठे तो इधर दूसरे दिन या 4 दिन के 10 दिन के बाद कोई आगे पीछे देखने का टाइम ही नहीं था, और इधर हुक्म हुआ गुजरात से जामनगर के राजा के ऊपर कि जामनगर का राजा, तेरा हिसाब बहुत सालों से बाकी पड़ता है, कोई लेन देन का, राजाओं का जो टैक्सिस वैक्सिस जो भी होता होगा। अब भाई कौन जाए? दीवान तो यार आप लोग समझते हो नहीं, बोलते नहीं, दीवान कहाँ बैठा है, तो अब कौन जाएगा? खुद राजा को जाना पड़ा। और उस जमाने में सुंदर साराम हिंदुओं को, उस मुसलमान बादशाहों को जी हजूरी ऐसे कुछ शब्दों करके हमको हजूर करता। हुक्म हुआ, राजा चला गया, चला ऐसा गया जहाँ नौतनपुरी जामनगर से अहमदाबाद में पहुंच गया, और वहां जाकर के जी हजूरी करता रहा।
लेकिन 1 साल तक उसका केस टेबल पर आया ही नहीं। 1 साल हो गया। अब यहां जेल में क्या हुआ, बैठ गए श्री साहब दुखी होकर के, दुख वजन तो मूल वितक में नहीं मिलेगा, लेकिन कई वितकों में एक प्रसंग मिलते हैं कि एक जेलर को मेरा ठाकुर, उद्धव ठाकुर, श्यामली ठाकुर थोड़ा होगा, जेल में और भी गुनेगारों की जमात होती तो दूसरे लोगों को कहता, और उस टाइम पे क्या मजदूरी कराते, अनाज देते, और अनाज को रात भर पीसना पड़ता। तो श्री जी साहब क्या करते, सबको कहते जाओ अपनी अपनी घंटी, घंटी को घंटी कहते हैं ना, चक्की कहते हो ना, चक्की के ऊपर टोपली रख दो, टोकरा रख दो अनाज वाला, और आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ। तो रात भर चर्चा सुनते थे, वहां घंटियों में चक्कियों में आटा तैयार होकर के तैयार हो जाता था। बोलो श्री। ये चमत्कार ना समझो मेरे साथियों, राज्य की लीला बहुत अपरंपार है, और करते करते ऐसे कई लीला हुई। फिर वहां व्रज की और रास की लीला होती थी। अब साहब तो तबला का आवाज, ढोलक का आवाज, चांदरी का आवाज, घुंगरी का आवाज, नहीं समझे, गरबा गाते थे, रास करते थे, खेलते थे। तो रानियों ने राज दरबार से एक कुछ देखा कि जेल के अंदर महल में इतनी लीला होती है, इतना सुगंधित वातावरण होता है, और रात को रास गरबा होता है, भजन कीर्तन होता है, ऐसे कोई लीला होती है। अब रानियों ने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली कि जा रे ओ अंधा राजा, ते किसने जेल में पड़ा है। उन्होंने भी तलाश कराई होगी कि इतना खर्च करने पर भी अभी मेरा ठाकुर का पैसा जमा है, जमा को समझ, बचा हुआ है, अभी भी उनके दरबार में उनको पैसा लेना है, और फिर भी उनको तेने जेल कर दी। प्रतिज्ञा कर दी रानियों ने कि जा राजा तू आजा, तुझे पानी तब मिलेगा जब उस जेल से मेरा ठाकुर को निर्दोष होकर के तू छोड़ेगा। ऐसी कई लीला मेरे साथी, कई वितकों में लिखी। अब मूल बात ये है सुंदर साथी कि करते करते 6 महीने ब्रहा में तड़पते, साल भर हो गया, 6 महीने तो बीत गए। अब एक बार मैना टोना गालियां गलौज सुन करके दुखी हो गए। मेरा ठाकुर का मुझे अब जिंदा होकर के रहन जी करके करना भी क्या है। अन्न त्याग कर दिया, जल पान त्याग कर दिया, खाना खत्म कर बंद कर दिया, नहीं मरते। और बराबर 6 महीने में जब शरीर जर्द दर्द हो गया, लिखा है वाणी में, तब ये प्राणों की नली यहां पर होती है। अपना राइट हैंड उठाया, अंगूठा उठाया, और मेरा ठाकुर ने अपने आप इस प्राण की नली को दबा दिया, प्राण छोड़ दिया। अब लीला बढ़ गई। अब चिंता किसको हुई, चिंता किसको हुई, अब साक्षात परवरदिगार परमात्मा अक्षरातीत धामधनी हफ्सा में आए। अक्षर ब्रह्म में आए, साथ तो थे, सारी शक्तियां साथ में तो थी। अक्षर ब्रह्म की शक्ति के द्वारा उस जीव को प्रवेश करवाया, चेतन आया, फिर आत्म ने प्रवेश कर दिया। जो कल की चर्चा जिन्होंने सवेरे सुनी थी, ये प्रसंग खटलुति का 8वां प्रकरण, वचन वाला जीना वाले लागे, इसमें 10 नंबर की चौपाई कल कटाई थी। पोते प्रकट पधार्या छो आराधो छो प्रसंग।
कल की चर्चा सवेरे की, इसमें ये प्रसंग आ गया। अब इंद्रावती जी महाराज ठाकुर के जीव ने सामने देखा कि राज्य महाराज, ऐसा हमने कौन सा गुनाह किया था, और अगर गुनाह किया भी था तो मैंने किया था, मेरे दो भाइयों को कैसे सजा? उद्धव ठाकुर और शौर्य ठाकुर। राज्य ने कुछ समझाया होगा, जो भी बात हुई। तब चैलेंज किया राज्य से कि राज्य महाराज क्यों मुझे जिंदा किया, नयातन क्यों दिया, नवतन नयातन क्यों दिया? मैं तो अपना दे चुकी, मैं तो अपना दे चुकी, तुम ही रखो जीव। बल दे आप खड़ी करी, कारज अपने दो। अब मुझे पता चला कि तुझे मेरी जरूरत है, इसलिए तुझे मुझे खड़ा किया, न मैं तो अपना छोड़ दिया। मुझे क्या रहना, क्या संसार में लेना देना था, मैं तो मर चुकी थी। लेकिन कल परसों चर्चा में बताया था कि एक पूरा प्लान कहाँ बना है, परम धाम में। पहले प्लान में पहला ही था कि मुझे ब्रज में जाना पड़ेगा, मुझे कृष्ण बनना पड़ेगा, मुझे रास में जाना पड़ेगा, मुझे बांके बिहारी बनना पड़ेगा, मुझे अरब में जाना पड़ेगा तो वहां मोहम्मद बनना पड़ेगा, मुझे नौतनपुरी जाना पड़ेगा, सदगुरु बनना पड़ेगा, और मुझे आखिरी हक हाथी बनना पड़ेगा। ये प्लान पहले से नक्शा बना हुआ, कौन मिथ्या करे? अब राज्य ने सारी बातें करी, उन्होंने राज्य से बातें करी। तो सबसे पहली बात हुई कि हे मेरे प्राण वल्लभ, पहली चौपाई कुलजम स्वरूपनी, 5वां प्रकरण, कि आप जो हफ्सा में आए हो, जेल में आए हो, तो आपका सुंदर स्वरूप, जो चौपाई अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकर, आपका स्वरूप कैसा है यार? बोलो यार, चौपाई बोला तो भी तुमको नहीं लाइटन होती, बोलो भाई। सामने राज्य के, अब चलो, अब वाणी उतरनी शुरू हुई तो क्या कहा मेरा ठाकुर ने? अखंड स्वरूप ने, आपका स्वरूप कैसा है? अखंड है। इतनी धाम नहीं, आपका नहीं दौड़ता है भाई। अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकार। फिर आगे शोभा गणवे करे कि हे मेरे प्राण प्रीतम, क्या आपका स्वरूप परमधाम का स्वरूप है और मेरी इस शरीर माया का है, तो इस माया के स्वरूप से मैं आपके स्वरूप का वर्णन कैसे करूं? राज्य ने कुछ समझा होगा। अब उस शुरुआत हुई, तब वहां पर हफ्सा में वाणी उतरी, और उस वाणी में पहला श्यामा जी ना श्रृंगार, यानी ठकुरानी जी नो श्रृंगार उतरा। पहला क्या उतरा? श्यामा जी का, फिर दूसरा राज्य का श्रृंगार उतरा, और तीसरा उतरा सुंदर साथ का श्रृंगार, जोग माया नो देह धरी ने श्यामा जी थया। अब वहां ना कागज था, ना पेन था, ना कुछ था, तो बेचारा उद्धव ठाकुर दीवालों के ऊपर चौक से या कौन से कुछ से लिखते थे, फिर उसके बाद उसको चौपाई को जमा किया। उतरते रहे, वाणी उतरते, तो रास पूरी उतरी। जैसे जैसे रास उतरती थी, यानी रास की वाणी उतरती थी, ऐसी ऐसी लीला रात को राज्य जेल में साक्षात लीला करते थे। बोलो श्री। और भाग्यवानों, उनकी रानियां देखती थी बेचारे, मतलब साक्षात नहीं दिखते थे, आवाज सुनती थी, सुगंधमय वातावरण होता था, सारी चीज होने लगी। फिर प्रकाश उतरा, तो सदगुरुदेव चंद जी महाराज का पूरा जीवन चरित्र एवं। फिर खटरुती उतरी, 230 चौपाई, उसमें 9 साल का वियोग था, जुदागी थी, हो गया। और शायद ना पता हो तो आज जरा खुला दिल से कुछ सुन लो
प्रश्न करूं तो बुरा ना मानना कि खटरुति में 12 मास का, भाई जो जानता है वो बोले नहीं, बीच में कटकट ना करे। खटरुति का 12 मास का प्रकरण है, 12 मासी का प्रकरण। पुजारी जी मेरी बात समझ में आती? अधिक मास का जो प्रकरण होता है समझ में? कोई बताएगा इसमें बैठा हुआ कि ये प्रकरण किसके ऊपर उतरा है? ना, नहीं पता आपको। शब्द तो ब्रज का है, रास का है, वृंदावन का है, लेकिन ये प्रकरण वालबाई बिहारी जी इनके ऊपर उतरा है। और इधर नाम क्या लिखा है? उद्धव और अरकुरु। कोई समझे क्या? आप, हम भी नहीं समझते थे भाई जब तक उन्होंने नहीं समझाया था। एक चौपाई में बोलूंगा, शायद जिसके घर में स्वरूप साहब हो घर जाके देख लेना। देवचंद जी के अंत समय में बिहारी जी महाराज गए थे कि नहीं? यार बोलते नहीं आप लोग। दरोल गए थे, क्या कह के आए थे? मेरे पिताजी तो तुझे याद नहीं करता नहीं है, भाई बीमार है तू, कस्तूरी दे दे, दवाई दे दे। कल परसों चर्चा सुनी थी आप लोगों ने। भाई आप लोग क्यों झूठे बन के बैठे हुए हैं? और वहां क्या कहता था धामधनी बिहारी जी महाराज? ये मत आना, गली गली में शोर है और मेरा ठाकुर चोर है। ये वर्णन उस खटरुति में उतरा है। उद्धव तू तो बाली रे वाधामणि लायो। चौपाई खोल के पढ़ लेना। उद्धव तू तो बाली रे वाधामणि लायो। उद्धव किसको कहा? समझ आई? हम काजे सूड़ी ने सानसियो लई आयो। समझे? मांस सुबह छोड़ना होता है तो कोई हथियार तो चाहिए ना। वो मांस जाहिरी मांस न था, अंदर से ब्रहा की तड़प धनी से अलग करने का बाद हो दौड़ा, तू हमारे काजे में। बिहारी जी तूने हमारे और धवने तो अक्रूर ऊपर इंडू चढ़ायू हो श्याम। पीऊ पीऊ करी रे पुकारू वाला मारा, पीऊ पीऊ करी रे। इतनी सुंदर भाव है मेरे साथियों। ये जो बिहारी जी ने किया था ये आया। तो एक खटरुति की 230 चौपाई, सदगुरु जी के वियोग, 8-9 साल का जुदा की, ये सारा वर्णन खटरुति में है। अब साल पूरी होने आई तो कलश ग्रंथ की पहली 1 या 2 चौपाई, शायद एक ही चौपाई वो उतरी और वहां से इतने में तो राजा आ गए। राजा आ गया तो रानियों ने पहले से प्रतिज्ञा कर रखी कि राजा को जलपान तब कराएंगे जब मेरा ठाकुर को राज दरबार से बाई इज्जत वो 5 वस्त्र वाला चौपाई होगी, 5 वस्त्र दिया। क्या हुआ? राजा मेरा ठाकुर को, उनके भाइयों को बाई इज्जत छोड़ेंगे, निर्दोष, खाली खानगी नहीं, राज दरबार में नहीं, पूरी जनता लौतन मुनि की इकट्ठी करके उनका मान सम्मान करके और नेक्स्ट शिरो पाव दे करके चौपाई होगी महाराज। 5 वस्त्र दिया, शिरो पाव कहते 5 वस्त्र को। राज दरबार से मेरा ठाकुर को शिरो पाव दिया।
हुआ भी ऐसा। राजा ने ऐलान कर दिया कल सभा होगी, और हरी सभा के अंदर बाई इज्जत मेरा ठाकुर का सम्मान हुआ, निर्दोष जाहिर किया, कह दिया भाई गलती से हो चुका है, मेरा ठाकुर के पैसा अभी भी राज दरबार में जमा है, और उन्होंने तो सारा कुछ खोल दिया। अब सुंदर सा जी, मैंने आगे बताया आपको, अब मेरा ठाकुर जेल से छूटे तो पहले कहाँ जाए? मंदिर में जाए ना। अब मेरे दुख, भाई दुख सुख का समय सबके घर में आता है। हमारे वहां कोई हॉस्पिटल में बीमार है तो कुछ होए तो पहले हम कहाँ आएंगे? राज्य के चरणों में आएंगे। तो मेरा ठाकुर भी कहाँ गया? रामधनी के दरबार में। लेकिन वो लेके गए थे क्या? ये निकालो महाराज जी, चौपाई है। सीता बोलो जी से 5 वस्त्र वाला। हाँ हाँ बोलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। शिताब छोड़ो इनको, सीता छोड़ो इनको, और देव दिलासा इन्हें। अब जो मैंने चर्चा मुखपाठ से कर दी, इस चौपाई से दिलासा दिया, आश्वासन दिया, मेरी गलती हो गई है, राज दरबार से इज्जत छोड़ दिया। देश सिरो पाओ घरों पे ठाओ, देश शिरो पाओ, 5 वस्त्र देकर मैं इज्जत निर्दोष जाहिर करके मेरा ठाकुर को जेल से, हफ्सा से अलग किया। ए दिलगिरों में जिन्हें, क्योंकि वो नाराज ना हो, दिलगिर ना होए कौन? मेरा ठाकुर। इस राजा ने ये तरीका किया। सिताब वजीर बुलाएंगे, सिताब वजीर को बुलाया राजा ने, तभी किए खलास, सभी के खिलाफ निर्दोष जाहिर करके उनको भाई इज्जत विदाई किया। किताबें उतरी कादर से, अब वो किताबें उतरी थी, वाणी उतरी थी, रास प्रकाश और है। बोलो बोलो, रास प्रकाश और है। फिर ये ना कहना कि मुझे किसी ने बताया नहीं। सुंदर सा सबके दिमागों में ये चीज आनी चाहिए, रास कहाँ उतरी, प्रकाश कहाँ उतरी, खटुती कहाँ उतरी, कलश कहाँ उतरा, सनत कहाँ उतरा, किरंतर कहाँ उतरा, खुलासा, खिलवत, सागर, श्रृंगार, परिक्रमा कहाँ उतरा, सबको पता होना चाहिए। और जब तक ये पता नहीं होगा, कितना भी वाणी पढ़ोगे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। वाणी कहाँ उतरी, किस संदर्भ में उतरी, किस लिए उतरी, ये जानना बहुत जरूरी है, तब तो पता चल जाएगा। और किरंतर में हमने बताया कि श्री नौतनपुरी धाम से लेकर पन्ना जी पहुंचे, रास्ते में जैसे 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 प्रसंग आए उसी तरह से वाणी वहां पर उतरती गई, उसका संग्रह कर दिया। तो ये 2224 चौपाई में किरंतन ग्रंथ तैयार हुआ है। बिंदाम ने रही आस, बिंदाम में रही आशा, एक किताबें लेके, एक किताबें लेके लगे बिहारी जी के कदम में। बोलो श्री धामधरी के चरणों में गए, जाकर के प्रणाम किया, लगे बातें करने, अब सुनने जैसा प्रसंग है भाई, लगे बातें करने। अपनी जो भी तक जो 1 महीना तक जो दिल में हुआ वो सारी हकीकत बताई, राज्य का मिलन भी बताया और वाणी उतरी ये भी बता दिया। ध्यान के साथ आगे आएगा। बिहारी जी ने क्या कहा मुझे पता है कि तुझे वैसे भी कविता लिखने का, तो यार कुछ बोल दो तो मुझे सहयोग दे दे। ओ मेरा ठाकुर, मुझे पता है कि तू जेल में नवरा बैठा बैठा करेगा क्या, फ्री बैठा क्या करेगा, और मैं भी जानता हूँ तू कविता का बहुत शौकीन है, तो बैठे बैठे तूने एक कविता है लिखी। इसलिए राज्य ने भी वाणी में एक शब्द लिखा, एक कर जीन जानो मन। कभी चौपाई पढ़ी है आप लोगों ने? ये किसी की कविता बनाई नहीं है, धनी जी लाए हैं धाम से वचन, ये किसी की कविता नहीं। लेकिन बिहारी जी ने क्या कहा, महाराज ये तो तेरी आदत है, फ्री बैठा होगा, एक काम किया होगा। सात सबों ने इन समय, सात सबों ने इन समय देखी मेहर श्री राज, देखी मेहर। क्या सुंदर साथ कोई मूर्ख तो थे नहीं, सब सुंदर साथ ने समझा कि वाह राजी महाराज, वाह मेरे सतगुरु महाराज, आपने हफ्सा में उतर करके मेरे साथियों, एक कुरान का प्रसंग है, कुरान में लिखा है
कि 7 क़यामत के निशान हो गए, तो सबसे पहला निशान ये क्या कि अल्लाह ताला आएगा तो पहले हफ्सा में आएगा। क्या लिखा है? यानी पारब्रह्म परमात्मा आएगा तो कहाँ आएगा? अल्लाह ताला से डरना नहीं भाई, वो अल्लाह ताला कहते हैं हम लोग। भाई आप लोग यहाँ जल कहते हो, हमारे गुजरात वाले को पूछोगे पानी लाओ, और कोई अंग्रेजी वाला आएगा कमान आई वांट वाटर दे दो भाई, वाट पानी। बात तो एक है, अल्लाह कह दो, परमात्मा कह दो, खुदा ताला दे। कुरान में लिखा था कि 28वें कलयुग में पारब्रह्म परमात्मा अक्षराती से दुनिया में आएगा तो सबसे पहले हफ्सा में आएगा। तो किसी ने पूछा होगा कि हफ्सा में आके क्या करेगा? कि चिंता ना करो, जब हफ्सा में आएगा तो आकाश में से मिश्री की ईंटें पड़ेगी। अब लोग हैरान कि भाई आकाश में से मिश्री की ईंटें पड़े, तो ईंट तो आप लोगों ने देखा है भाई, बोलो कितने किलो की है? कम से कम 2-3 किलो की होती है, कम से कम। अब वो ईंट ऊपर सिर पर पड़ जाए तो, अरे मेरे साथियों ईंट तो छोड़ दो ना, करे राजी महाराज, बारिश में कोला पड़ता है, क्या कहता हूँ? ओले जी, ओले ओले, हमारे यहाँ करा क्या गुजरात में। और किसी टाल वाले के ऊपर ये 50 ग्राम का गिर जाए तो ब्रेन हेमरेज थे। तो क्या सुंदर साथ जी, अल्लाह ताला दुनिया को मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाने वाले, पत्थरों से अपने सिर को पटकने वाले को पता क्या है कि अल्लाह क्या है, कब आएगा, वो हम जानते हैं। उनका अल्लाह कभी आया नहीं है और आने वाला नहीं है। हमारा अल्लाह आज आगे है, आज हमारे साथ है। अल्लाह ताला आएगा तो हफ्सा में आएगा, आएगा तो क्या होगा? आकाश से मिश्री की, और वो ईंटों को जो चूसेगा वो सीधा अर्शे अजीब जाए। बताओ सुंदर सा, सब जानते हो, कोई नई बात तो है? ये आकाश में से ये मिश्री, ए वाणी की ईंटें, एक उलझब स्वरूप उतरेगी, और इस वाणी को जो रस चूसेगा, इस वाणी में जो कोई डूबेगा, इस वाणी का मनन मंथन और कोई चिंतन करेगा, वो सीधा परम है। किसको परम धाम नहीं जाना है, इतनी आमची करें, मतलब सबको जाना है। मैंने ये कहा ना कि इसको परम धाम नहीं जाना है, इतना उंगली उठाए, किसी ने नहीं उठाई, इसका मतलब सबको। बोलो पक्का? अब वो उंगली उठावे राज्य के दरबार में बैठे हो कि कौन राज्य की वाणी नहीं पढ़ते हैं। आपको तो दुख है, क्षमा करना, मैं क्षमा चाहता हूं। आपकी आंखों में राज्य ने उतना कुछ संकट दिया है, आपके लिए क्षमा है। सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज ने हमको तारतम्य देने के समय ये 3 प्रतिज्ञा करवाई है। अगर उस 3 प्रतिज्ञा का पालन हम नहीं करते हैं तो राज्य को तो बाद में छेतरेंगे, पहले किसको छेतरा? सदगुरु को। नहीं समझे आप? पहले चीटिंग किसको किया? किया कि नहीं? फिर राज्य को भी किया, और बिना वाणी पढ़े, मनन मंथन चिंतन किए बिना कभी भी धनी के घर की, राज्य की शुद्ध श्रृंगार शोभा स्वरूप की नहीं आएगी, नहीं आएगी और नहीं। ये है वचन। एक क़यामत का निशान था, आकाश में से मिश्री। अब उस वाणी को लेके गए और बाई चांस बिहारी जी महाराज के हाथ में तो रखी,
और कारण कारज राज्य को ही करना था, तो ना रास खुला ना प्रकाश खुला, खटरुति खुल गई। नहीं समझे आप लोग? भाई मेरी बात कहता हूं, सबको समझ में तो आता है ना। जैसे अपन खोलते हैं राज्यवाणी, खटरुति खोल गई, और खटरुति में एक चौपाई वाला पन्ना खुला कि आपन बनने एक गजपुरी में बैठा था, पर जुदाई हो गई, प्रणाम नहीं हुआ। आती है चौपाई, एक गजपुरी में आपने बैठा पर विराह जुदा हुआ। अब धामधनी आगे आवेश में करे मूर्ख बैराज, ये क्या किया तूने मेरे ऊपर प्रहार क्यों किया? कि मैं तो जिंदा हूं। नहीं समझोगे आप लोग? क्योंकि अपने आप को क्या समझता है। और श्री जी साहब ने विराह किसके ऊपर किया था? सदगुरु धनी श्री। आप नहीं समझे भाई, तो बड़ी कृपा होगी मेरी। तो वो एकजपुरी में थे ना देवचंद जी महाराज और मेरा ठाकुर, और उनके प्रणाम नहीं हुई थी, ये भी चर्चा आप लोगों ने सुनी। और बिहारी जी ने अपने ऊपर ले लिया कि मैं जिंदा हूं और तुझे मेरे मरने का नाम इंद्र लिख दिया। खबरदार, बंद कर दे सुवानी को। अरे तुझे बहुत रहा था, तुझे बहुत कुछ इच्छा थी, तो मुझे बुला लेता, मुझे जेल में बुला लेता, मैं आके तुझे बोलो 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 दर्शन दे जाता, बुला जाए तू मुझे, और वाणी लिख दी तूने मेरे पर। ए हजूरी मजूरी खजूरी कमान, वो चमचा तैयार था, 2-4 लपेट दो इस वाणी को, बंद कर दो। लिखा है वाणी में मेरे साथियों, वहां वाणी ना प्रसरी। उस भाग्यवान सुंदर साथ तरसता रहा बेचारा, पर एक भी वाणी का शब्द वहां जामनगर में कोई सुन सका। हजूरी कमान बांध दो, रख दो, ऊपर रख दो, बाहर खुला ना रहना चाहिए। खुला रहे तो कोई पड़े नहीं। तब से सुंदर साथ उस कुलजम स्वरूप के ऊपर रुमाल के ऊपर रुमाल, रुमाल के ऊपर रुमाल, रुमाल के ऊपर रुमाल, और उसके ऊपर डोरी पे डोरी और डोरी पे डोरी बांध के राज्य को बंद। ना रहे बांस, क्यों कि अगर वाणी खुल गई तो हमारी पूजा, हमारे चरण कौन धोएंगे, हमारी पूजा कौन करेंगे, हमारी जेब कौन भरेंगे। उदर कारण बेचे हरि को, यही मुड़ो पायो रोजगार। धर्म के नाम पर धंधा बना दिया सुंदर। वाणी का एक शब्द दिया, लिखा है वाणी। ठीक है महाराज, चलाइए एक आध चौपाई आगे। यहाँ से फारक भय, यहाँ से फारक भय सोलत्र के साल, 1600 के 16 के साल वास्ते गांव बसावने। अब ध्यान दो सुंदर साहब, ये प्रसंग हो गया। अब तो श्री जी साहब ने कहा भाई चलो, अभी तो मंदिर में रखी है वाणी। अपने घर गए, राजा ने और बख्शिश किया था, बख्शिश में जूनागढ़ गांव बसाने के लिए। अब दिल भी उब गया था मेरा ठाकुर का कि क्या करूंगा यहाँ रह करके। तो उस गांव को बसाने के कारण अब मेरा ठाकुर जामनगर को छोड़ करके जूनागढ़ की तरफ जा, अब जाने की तैयारी करी, तो भाई धामधनी का आशीर्वाद तो लेने जाएंगे, नहीं समझे। सदगुरु के आशीर्वाद के बिना तो जा नहीं सकते। गए मंदिर में, प्रणाम किया कि सदगुरु महाराज, धामधनी बिहारी जी महाराज, ऐसे ऐसा काम है,
अगर आप आशीर्वाद दो तो मैं जूनागढ़ बसाने के लिए आगे जा रहा हूं। शाबाश मेरा ठाकुर, अब तेरी अक्ल ठिकाने आई। क्योंकि वो तो कांटा की तरह खोजता था उसको। मेरा ठाकुर कब जामनगर छोड़ दे, कब सुंदर साथ मेरे पास आए। जल्दी कर, एक हाथ से नहीं, मेरा 2 हाथ से आशीर्वाद है। जो महाराज लोग थप्पा मारते हैं ना, आज 2-2 हाथों से जाओ, कमाओ, जलसा करो, खूब कमाओ, खूब इकट्ठा करो, लाके हमको दे। ऐसा करो गादीपति महाराज। अब आपको तो उसका तो काम है नहीं समझे क्या? तो उसको मुझे दे दो, जल्दी कर भाई। ओ भैया संजय नागी, इधर आओ, इधर आओ, दे दे। यहां रहेगा तो कोई पड़ेगा नहीं समझे? उठा के दे दो ताकि वो भी चला जाए, वो भी ले जाए। ये है राज्य के लीला, ये धामधनी की लीला। कौन समझे सुंदर राजी? उठाया राजीव ने और मेरा ठाकुर वहां से अब जूनागढ़ वसाने के लिए जा रहा है। सत्रोत्तरे आ रहे, चलो अठोत्तरे के बरस कांजी भाई आ रहे मई। अब सुंदर साजी बेचारा 1 साल हो गया था, 1.5 साल हो गया था, वो सर्विस करता था, मतलब वो तो सेवा करता था कांजी भाई। अब मेरा ठाकुर जेल में गया तो कांजी क्या करें, कहाँ रहे, क्या खाए पिए? तो उन्होंने भी जामनगर छोड़ दिया था और जा करके जूनागढ़ में एक दिग्वजत पंडित था जिसका पूरा भारतवर्ष में नाम था। क्या नाम था? हरजी। बड़ी कृपा से वहां वो उसके बाग में, बगीचे में, कोई छोटा मोटा खेत पे आती होगी, वहां नौकरी कर। वो काजी जोशी जी के पास था। अब वो गए तो उनको पता चला कि आप साक्षात परवरदिगार, आप श्री जी साहेब जामनगर छोड़ करके जूनागढ़ में आए। ध्यान के साथ चौपाई चलावे के कहा, जब वे दुखी पड़ा, जब ए दुखी पड़ा, बहु उतारा सोए, आगे बढ़ गए सुंदर लगे दान करावने को। बस बस बस, ब्रेक लगाइए महाराज, बहुत आगे चल गए। अब वहां पर कांजी नौकरी करता था। नौकरी, फर्क डिफरेंट दो है सुंदर सा जी, एक नौकरी और एक सेवा में आसमान जमीन का। अब समझ में आता है? सेवा करना एक अलग है और नौकरी, नौकरी पेट के लिए, पैसा के लिए करना, और सेवा आत्म गरज के लिए, इतना डिफरेंट है। और रियल में यहां पर कांजी अभी नौकरी करता है, पैसा मिलता होगा। उनको पता चला कि श्री जी साहब, बड़ी खुशी हुई, चलो फुर्सत आए मिलने जाएंगे। और ये हरजी व्यास का इतना नाम था, इतना हठीला संत था कि जिसको हा कही उसका ना कहने का किसी की ताकत नहीं थी, और जिसको ना कही उसको, मतलब समझे नहीं आप? वो आज दिन को भी कह दे कि रात है तो इनके सामने कोई कह सकता नहीं कि भाई दिन है। इतना हठीला था, ज्ञानी भी था, नाम भी था। लेकिन आप लोग रोज संध्या आरती में बोलते हो, आया है सो जाएगा, बस, ज्यादा नहीं। इस दुनिया में चाहे कोई राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, चाहे संत हो, इस प्रकृति के नियम को सबको अधीन होना पड़ता है। अब उस हरजी व्यास का नंबर आ गया तो मरने का समय आया, मतलब बोझा आ गया, अंत समय होता है ना। तो आज हमारे यहाँ भी रिवाज है, यहाँ भी होगा कि अब उसको पलंग से नीचे उतारते और घर कुटुंब परिवार वाले इकट्ठे हो जाते कि भाई अब थोड़ी देर में, नहीं समझे, गम गट टू गो होने वाला है। तो क्या देख रहे हो, चलो जल्दी करो भाई।
क्या करना है भाई? अरे उनके हाथों से दान कराओ, पुण्य कराओ। हमारे यहाँ आज रिवाज आज भी है, गेहूं की टोकरी बदलाओ, चोखा चावल की टोकरी बदलाओ, ऊपर रुपया रखो, ये मंदिर में दे दो, ये महादेव में दे दो, ये माता जी में दे दो, ये ब्राह्मण के कर दे दो, ये फलाना कर दो, ये भांजे को दे दो, भतीजा, मतलब जो भी दान। अब घर परिवार करवाने लगे तब थोड़ी शुद्ध तो थी। किसको? यार किसकी चर्चा सुन रहे हो आप? हरजी व्यास वैसे तो चेतन था, मर नहीं गया था। तो उन्होंने कहा, ओ परिवार वालों, दुष्टो पापियों, ये मुझे क्या करवा रहे हो? फिर भी तुम्हारी आंखें खुले तो बड़ी कृपा। एक ज्ञान नाथ जी ने हमको क्यों दिया शिवाणी में लिख करके कि हम ऐसा गलत काम करो, सेवा को करो। कि ये जो आप करवाते हो मेरे हाथ से, ये तो यमपुरी का साधन है। चौपाई है, ये तो यमपुरी में जाए, स्वर्ग में जाएगा लोग। मेरे हाथ से ये पुण्य पात बात ना कराओ। अब कांजी वहां खड़ा था, उन्होंने सुन लिया कि यार मान ना मान, पर कोई उच्च कोटि की आत्मा है, परम धाम की है कि नहीं तो पता नहीं था। उन्होंने मन में सोच लिया कि हे राज्य मत ध्यान दो, दुआए जो बोल, चौपाई बोलते हो, अगर दिल से आत्मा से प्रार्थना करो तो राज्य को भी ये प्रार्थना सुननी पड़ती है, स्वीकार करना। अब दिल से कांजी ने करा, हे धाम धनी, हे सदगुरु महाराज, आए हो तो जरा इतना काम कर लो कि उसको जीवन दान दे दो, बचा लो। हो गया, खड़ा हो गया। अब कांजी करने लगे सेवा। समझे तुम लोग? मैंने दोनों चीज बता दिया। पहला क्या करता था, अब करने लगे सेवा। तो बगीचे में सुंदर सुंदर भाजी तरकारी सब्जियां उगाता था, और ताजी ताजी भाजी सब्जियां तरकारियां ला करके हरजी व्यास के घर में देते थे, खिलाते पिलाते। 4, 8, 10 दिन हुआ तो थोड़ा तगड़ा हो गया, मरने से तो बच गया। अब सोचने लगा यार कि वाह कांजी, तेरी सेवा बहुत, मैं तेरे पर बहुत खुश हूं, कुछ मांग ले। हम भिखारी नहीं है, सुंदर सा। देखो एक कांजी भाई, मेरा जैसा होता है कि 50-25 हजार रुपया दे दो या दे दो कि ना गुरु महाराज, व्यास जी महाराज, आप स्वस्थ हो ने, वही हमारे लिए बहुत कुछ। फिर भी जरूरत पड़ेगी तब मांगूंगा। सेवा चालू रखी, सेवा करता रहा, और एक बार समय मिला, भागा भागा गया। किसके पास? किसके पास? आप पिया प्राणनाथ जी श्री जी साहब कहाँ बैठे हैं अब? बोलो भाई। और ये प्रसंग कहाँ का चल रहा है? अब अक्कल में ठिकाने लगा। श्री जी महाराज जिस काम के लिए आए थे वहां चला गया। कौन? कांजी। सदगुरु महाराज, ऐसी ऐसी बात हुई है, मैंने राज्य से प्रार्थना भी किया, वो बेचारा बच भी गया है। अब लगता है ऐसा उन्होंने कहा कि मेरे से एक पुण्यदान मत कराओ, ये तो यमपुरी का साधन है। तो शायद लगता है कि शायद परमदान की जगह जो भी है, आप एक बार पधारो मेरे से। और इतना अहंकारी है कि आज मरते दम तक उसकी वो भाव लेकर मर रहा है कि मुझे मरने तक कोई मुझे हराने वाला दुनिया में, ताकि उनका अहंकार भी टूट जाए। दोनों काम करना है, आत्म भी जागृत हो जाए और स्वामी जी ने समझाया, भाई मैं आऊं तो सही,
लेकिन वहां मुझे तू सीजी राजी राजी करके मुझे ना बोला। हमारे अंदर वो लाड होता है, लाड का ज्यादा लाड कर देता है कि वहां तो मुझे कुछ ना समझना, जैसे एक ऑर्डिनरी संत। ध्यान के साथ सुनना, तू तो भाव में आ जाएगा, तू तो समझता है, लेकिन वहां ना बोलना। अब मेरे साथियों श्री जी महाराज के पास, श्री जी महाराज कानजी भाई अब दोनों चले कहां पर? जूनागढ़ में बैठे हुए हरजी व्यास के घर। अब पकड़ो चौपाई महाराज। तब कान्जी ने श्री जी सो क्या किया? तब कान्जी ने श्री जी सो तब कानजी ने श्री जी सो कराए दिया मिलाप, कराए दिया मिलाप, मिलते सो को पूजा। अब दोनों को चाहना। हरजी व्यास को भी अहंकार था। क्या हुआ? एक ध्यान दो, बीच में एक प्रसंग रह गया। क्या रह गया? एक बार फिर दोबारा हरजी व्यास ने पूछा कि मैं तेरी सेवा पे प्रसन्न हो, कुछ मांग ले बेटा। तो कानजी ने कहा महाराज आप जब बीमार पड़े थे तब से एक संत आया है। श्री जी को क्या कहा? एक संत आया है और वो भी आपके नाम को जानकर दूर से आया है। आपकी तो दुनिया में नामो निशान मतलब खूब एडवर्टाइज है, आपके नाम की महिमा है, वो सुनकर यहाँ जूनागढ़ तक पहुंचा है। लेकिन आप बीमार थे तो क्या करें? तो उनको मैंने वचन दिया है कि जब हमारे महाराज स्वस्थ हो जाएंगे तो तेरी मुलाकात करेंगे। शाबाश बेटा, शाबाश। एक तो तूने मेरी सेवा करी, मेरा स्वास्थ्य ठीक किया, और दूसरा क्या मांगा कि आए हुए संत की आत्मा जगाने के लिए कहा जा, जल्दी जा, तो जो संत है उसको मेरे पास बुला लिया। कानजी गया, भागा भागा। अब आकर के सुंदर साधी दोनों की मुलाकात हो गई। पूछी खबर इनको, पूछी खबर उनको, कहाँ बसो तुम साथ। पहले खबर अंतर मुझे ये तो सवाल आपको याद ही रहना चाहिए कि सबसे पहले अभी आप कहाँ से आए हो? क्या हम तो है परदेश के। आ गई चौपाई। हम तो है परदेशी। पिक्चर भी गायन भी बनाए सुंदर साथ। हम यहाँ इसका यह माया मंडल का नहीं है, हम है निराकार के पार थे। हम तो है परदेश, हम परदेश है। आपका नाम अगाध सुन करके महाराज आपके पास हमारी आत्म जगाने के लिए आए हैं। सुनिया तुम्हारा मतागात, आपका महिमा सुन करके हम जूनागढ़ में आपके पास आए हैं। भले साथ तुम आए, बड़े साथ, बहुत बड़ी कृपा। अच्छा हुआ, शायद आपके लिए मुझे परमात्मा ने, भगवान ने जिंदा भी कर दिया है, मैं तो मर गया था। अच्छा हुआ आप आए। बोलो क्या सुनना चाहते हो? मैं चर्चा सुनाऊं तुमको। बोलो भाई, चर्चा सुननी है। देखो देखो देखो, मेरी अलमारियां भरी पड़ी। किससे? अरे ग्रंथों से यार। साधुओं के संतों के घर में कौन सी अलमारियां होती है? कहो वेद से, भागवत से, गीता से, रामायण से, श्रुतियों से, स्मृतियों से, पुराणों से। किससे सुनना? जो ग्रंथ सुनना चाहते हो वो ग्रंथ खोल करके मैं आपको ज्ञान सुनाऊंगा। महाराज ठाकुर के बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान मुझे नहीं है, भागवत निकालता वो सरल ज्ञान है, मुझे भी समझ में आएगी और आपको भी समझ में आ जाएगी। जो चर्चा कहो सो करूं, जो ग्रंथ खोलना कह दो खोल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तुम्हें राजी करूं 300। और आप आए हो क्योंकि मेरे कानजी ने मुझे बुलाया है, और उसके लिए मैं आपको बहुत राजी करूंगा, खुश करूंगा। और दही उतरने, इसलिए कह कानजी भाई उस संत को ले जा भाई, वो जो आए हैं जिज्ञासु उनको ले जा, उतारने की व्यवस्था कर दे, ठहरने की व्यवस्था कर दे। अपने बीच बाग में, अपने बीच बाग में अब होने लगी चर्चा। सावधान हो जाओ सुंदर साथ जी, अब होने लगी। जितने गूंगे हो इतना मजाक है प्रसंग सुंदर साथ जी। ये हमारी संप्रदाय की कुछ क्रीम निकल रही, कुछ वाणी का मर्म निकल रहा है कि हमारे पास है क्या और हम कहां मर रहे।
हमारे पास हमारे रामधनी ने उनको दिया क्या है और हम कहां डूबे हुए। अब आपस में चर्चा होने लगी भागवत के वचनों से, भागवत के वचनों से सुनत मास दो हुए। ध्यान के साथ सुनो, बस इसी तरह से छोटे तोड़ जोड़ कर शब्द बोलना ध्यान के साथ। सुनते सुनते कितने महीने हो गए? कितने महीने? अक्षरातीत परम धाम का मालिक प्राण वल्लभ एक ठुट्ठू के सामने नीचे बैठा। नहीं समझे भाई? वो तो व्यास जी है, ज्ञान का मालिक है, वो तो गादी पर बैठेगा। और हमारा धनी कहाँ बैठा है? और आजकल हमारे अंदर क्या है कि दो चार चौपाइयां आ गई, हम धर्म प्रचारक बन गए, हम पंडित बन गए, हम विद्वान बन गए। गुजराती में कहावत है, सूठनी गांगड़िया गांधी बनना। ये सीखना है मेरे साथियों। जब लग रही है साथ में, हो रही है रेणु समान। ईट जागे का फल यही है, कोई चेतो जो जो गरीबी लीजिए साथ में। गरीबी का अर्थ भीख मांगना नहीं, नम्रता, नहीं, प्रेम, विश्वास, ये गरीबी है। शुक्र गरीबी। त्यों त्यों पाइए धनी को मान। मान, ये मान दुनिया का दिखा रहा। मान देने वाला सुंदर साजी चर्चा करने वाला रज्जी, तो मान भी किसका? अगर मान लो इस सभा में कोई और भी निकल जाए और कोई मेरा अपमान भी कर दे, तो अपमान भी किसका? मुझे क्या लेना देना? मुझे तो बिठा दिया है, मान भी उनका अपमान भी। तो इसलिए मेरे दामद ने कहा, जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों पाइए धनी को। राज्य का मान लेना है तो शुक्र गरीबी को अपनाओ। ये करके धामधनी मेरे प्राणनाथ आज चट्टाई पर बैठा है और 2 टके का व्यास आज गादी पर बैठा है। और अब चर्चा होने लगी, दो राजी भय मगन, मस्त होकर। ऐसा नहीं कि नहीं आता है कि चलो मैं 2 महीने खाली फालतू फंड में टाइम बिगाड़ा, क्योंकि ये भी कुरान में लिखा है, आकले काम शैतान के ठंडे हक से हुए। आगे चर्चा बहुत कुछ आएगी। गुजराती में क्या है, उतावला सो बावला, धीरा सो गंभीर। जल्दीबाजी ना करना। इसलिए श्री जी महाराज लाग दिख रहे थे कि उनके ही ज्ञान से, उनके ही भागवत से, उनके ही वचनों से उनको मारना। कहां पर है? ध्यान दो बहनों, माताओं, भाइयों। अब सुंदर विषय चल रहा है। नारायण भगवान की ठौर स्थान कहाँ है? वो सब्जेक्ट आया, वो पॉइंट आया, वो चौपाई आई। ताके कहे वचन, ताके कहे वचन, एक हीरे का मंदिर। ध्यान दो, किसकी बात हुई? यार मेरा दिल दुखता है आप लोगों को देखकर। एक एक शब्द मैं तोड़ तोड़ करके समझाता हूं। किसके ठौर की बात हुई? बस ये समझना है बात नारायण की। अब नारायण की जगह कहां बताता है, ये अपने दिमाग में गुसारना है। इसलिए मैं आपसे सवाल करता हूं, ताको बड़ो विस्तार, ताको एक ठौर बड़े हीरे की है और बड़ा विस्तार है, कह रहे हैं 84 लाख योजन। समझे क्या बताया? और अपना ये ब्रह्मांड कितना योजन का है? कोई बताओ तो मैं मानू। कौन बोला 4,32,000? अरे भाई महाराज, मैं कलयुग की आयु नहीं पूछ रहा हूं। इस योजन ब्रह्मांड का योजन कितना लंबा, ये हद कितनी की है? 50 करोड़ योजन। सुनो, इसलिए मैं तोड़ करके समझाता हूं। अब उन्होंने भागवत में से क्या कह दिया कि जो ठौर है परमात्मा की वो कितनी लंबी है? ध्यान के साथ सुनो, अब वो पकड़ में आ जाएगा। अब वो उसकी संकड़ी हो जाएगी। एक एक शब्द तोड़ तोड़ कर चौपाई बोलो।
ए ठोर है किनकी। अब कहता है मेरा ठाकुर भाई, तो ये तो बताओ महाराज कि 84 लाख योजन में है, तो वो ठोर किसकी है? सो मोहे कहो सुकन। अब मेरा हाथ जोड़ जोड़ करके विनय करके, महाराज अब अंतराय ना करो, 2-2 महीने से मैं बैठा हूं, अब यही बताओ कि वो स्थान किसका है, कौन है, कहाँ रहता है? तब जवाब व्यासे दिया। जब जवाब दिया, होए के दिल मगन। और के दिल मगन ना, ए ठोर अक्षर की। बोलो श्री। अब कुछ बात समझ में आई, कुछ मगज में आया बात? पहले किसकी बताई थी जगह, अब समझ, यही तो समझना है। पहले कहाँ की बताई थी? नारायण की। अब कहाँ ले गया? मार दिया कुलाट यहां से उसके कि तो अक्षर की ठोर है। अब श्री जी महाराज ने पकड़ा, बस महाराज अब कोई पूरी लीला का वर्णन करके मुझे दिखाओ। लिखा शास्त्रों में। क्या कहा? लिखा शास्त्रों में। देख, लिखा शास्त्रों में, जो लिखा है वही मैंने बताया है। तब कदमों लाग फेर गया। आप स्वामी प्राणनाथ अक्षरातीत मेरे धाम के धनी और जूठे हर जी के चरणों में झुक गए कि बस महाराज अब अंतराय ना करो, एक ज्ञान मैं सुनने के लिए तो आपके पास आया हो, ताकि तेरी अक्ल भी ठिकाने आ जाए कि नारायण कहाँ है और अक्षर कहाँ है। तुझे भी शुद्ध हो जाए कि अक्षर कहाँ है और नारायण कहाँ है। और शुद्ध दिलाने के लिए मैं, दिल की बात है, अभी कहा नहीं मेरा ठाकुर ने, ये मन में लेकर के बैठे हैं। ए ठोर पाऊं तुमसे। बस महाराज ये अक्षर ब्रह्म की जगह मुझे बताओ, उस स्थान को मैं पाना चाहता हूँ। ए ऊपर तले माए बाहिर। क्योंकि आपने कहा है कि जब महाप्रलय होता है तो पाताल से आदि नारायण तक का लय हो जाता है। तो मुझे ये बताओ, ये ऊपर है, तले है, अंदर है कि बाहर है? के ए ब्रह्मांड तीत। अगर अंदर बाहर ऊपर तले नहीं है तो इतना तो बता दो महाराज कि इस ब्रह्मांड से कोई परे, कोई दूसरा ब्रह्मांड दूसरी जगह कोई है? मौसो को समझाए के। इसलिए हरजी व्यास जी महाराज मुझे समझाओ, मेरी आत्म जागृत कर दो। ए जो ठोर अतीत। ये अतीत ठोर का वर्णन आपने 84 लाख योजन का कहा, अक्षर की बात, उसका वर्णन करके बताओ। 5 तत्व 3 गुण। क्योंकि आपने अपने मुख से कहा है कि 5 तत्व से छठा तत्व नहीं, 3 गुण से चौथा और 14 लोक से 15वां लोक नहीं है। तब ये स्थान कहाँ पर आया? और ये सबका तो महाप्रलय में लय हो जाने वाला है। ये ठोर अक्षर की कित। तो इतना बताओ कि अक्षर ब्रह्म कहाँ पर रहता है? हमसो अंतर ना करो। ये हरजी व्यास जी हमसे जुदाई ना करो, बस एक ज्ञान सुनने के लिए मैं आपके चरणों में आया हूँ। फेर फेर विनती करें। कौन? अरे श्री जी साहेब, फिर जानबूझ करके उनका अंदर से निकालना है ना अहंकार, फिर धनी विनती करे। सुने तुम्हारे मुकाम के में। महाराज बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर, सिनेमा घरों में, अरे हई जल जाओ, आपके नाम का तो बोर्ड लगा हुआ है? क्योंकि उनको अहंकार था ना कि मैंने जिसको हाँ कही उसको कोई ना कहने वाला नहीं। तो आपका महिमा सुन कर तो मैं इतने दूर से आपके पास आया हूँ, तो उस ज्ञान से आप मुझे वंचित क्यों कर रहे हो? तब जवाब व्यासे दिया। तब क्या जवाब दिया? यह ठोर आदि नारायण ने। बोलो श्री। फिर गुणाट लगा दी, अब नीचे आ गया। ये ठोर आदि नारायण की क्षीर सागर में रहते हैं। और रहता कहाँ पर है? देखो देखो ये दुनिया वालों का ज्ञान मेरे साथियों, और राज्य ने तुमको क्या दिया है और हम मर क्या रहे हैं। ये आदि नारायण का स्थान है और रहता कहाँ है? पाताल में। अब दोबारा पकड़ा कि भाई तूने तो अपने मुख से कहा कि क्षीर समुद्र है, क्षीर सागर है, वो तो 14 लोक में आया। भाई मेरी माताएं बहनें समझ में आता है मैं बोलता हूं, कहाँ आया वो? 14
और आपने ही अपने मुख से बताया कि 14 लोक का तो महाप्रलय में, कब 14 लोक का नाश हो जाएगा तो तेरा क्षीर सागर कहाँ रहेगा, तेरा पाताल कहाँ रहेगा और तेरा भगवान कहाँ रहेगा। उड़े त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, महाप्रलय होगा तो उड़े त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहेगा, आदि नारायण भी नहीं रहेगा, शेषाई नारायण भी नहीं रहेगा, क्योंकि 14 लोग 5 तत्व 3 गुण का लय हो जाएगा। फेर फेर विनती करें, तो इसलिए अब मेरा ठाकुर आप श्री जी साहब बार बार विनती करते हैं, हम सोना करो अंतर, हे गुरुदेव, हे सतगुरु महाराज, हे हरजीराज जी महाराज, हमसे अंतर ना करो। अब आप हमसे जुदा है, हमको तो ज्ञान लेने का पिपासु है कि आपके तृषा, आपके महिमा सुन करके आपके पास आए हो। हमें तुम बिना कौन समझावी, क्योंकि तुम्हारे जैसा ज्ञानी कोई दुनिया में है नहीं, इसलिए अब आप ज्ञान से हमको वंचित करो। तब यहाँ से झुक के गया, अब एक बार तो जयकारा बोलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब व्यास से झुक के कहा। ध्यान दो, अब समझ गया कि मैं फंस गया, ना इधर का ना उधर का। तब व्यास से झुक के क्या कहा, मोहे कह तुम क्या, कि ओ भाई तुम क्या कहना चाहते हो, बार बार जिद करके बैठो, मुझे बताओ मुझे बताओ, मुझे क्या बताओ, जो शास्त्रों में लिखा है वही मैं बता रहा हूं। अब हरजी व्यास क्या करने लगा, जरा चौपाई तो सुन लेना। मैं तो पहले से उमंग में आके कहता हूं कि उस शास्त्र लिखने वालों को, ये मेरा इशारा नहीं समझते आप, क्या किया, जोर से बोलो, गालियां दी। लिखा है चौपाई में, मूर्खो, एक गालियां दी शास्त्र लिखने वालों को। कया कटुक वचन आचार्यों को, कया कटुक वचन आचार्यों को, जिन्होंने एक शास्त्रों लिखा है उसको गंदे वचनों से हरजी व्यास ने कहा, इन्हों ऐसे ही लिखे सुकन, क्या करो भाई, मुझे तो है इतना ही ज्ञान है, जो लिखा है वो मैंने पढ़ा है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो मैं क्या करूं, इसलिए मैं क्या करूं, क्या निशा करूं मोमिन, ओ मेरे प्यारे साथियों, नामधनी पिया प्राणनाथ जी को, तो मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब कान जी ने कहा, सुंदर साथ जी कान जी को पहले से कहा था, तू वहां मुझे बोलना नहीं। अब कान जी भी उत्साह में आ गया, उमंग में आ गया, धीरे से जाके स्वामी जी को, स्वामी जी जरा अक्षरातीत की तो पूछो। अब राज्य को चढ़ी रीस, तो अक्षर में छक गया है, मतलब जिसको अक्षर ब्रह्मांड का भी पूरा ज्ञान नहीं है, उसको अक्षर का ज्ञान कहाँ होगा। और तू मुझे कहता उसको अक्षरातीत की पूछो, हट जा। अब क्या हुआ, आगे चौपाई चलाओ। ये तो थका अक्षर में, ये तो थका अक्षर में, शोध नहीं अक्षर, समझ गए सुंदर सा। और आप लोग पल में कहाँ पहुंचते हो, रतनपुरी घर में, जैसे 5 बजे छूटोगे तो कहाँ पहुंचोगे, कहाँ पहुंचोगे, पल में परम रंग मूल है। ये हमारा राज्य ने हमको ये सुख दिया है, श्री अक्षरातीत की तिनको, इसलिए वो कांजी मूर्खानंद उनको अक्षरातीत का क्या ज्ञान सुना है। ये क्या देवे उत्तर, ये क्या देवे उत्तर, सुंदर साजी, जो ज्ञान देवी देवताओं को नहीं, और कितना भी पंडित, कितना भी ज्ञानी जानी हो, सुंदर सा, ये तो बिना राज्य की निस्बत के बिना, बिना जागृत बुद्धार्थ के बिना, बिना निज बुद्ध के बिना किसी को मिल सकता नहीं है। तब व्यास की सुध गई, तब व्यास की सुध बुध गई, है बात सही अन्य, के चौकस कांजी, तू कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति को पकड़ के नहीं लाया। अब पता चल गया कि ये कौन है। तब श्री जी ये गया, तब श्री जी क्या कहे, वो हरजीवास, अब तू भी कान खोल ले, तू मरने के लिए शैया पर पड़ा था, तब तूने कहा था कि मैं इस इंड का जीव, क्योंकि ये कांजी साक्षी में है, समझे, गलत कह दिया, तुम साक्षी में रहना, एक कांजी साक्षी में, और तू इनकी उस मालिक की कृपा से तू जिंदा हो गया। और अंत में, अंत तक तेरे मन में भाव था
कि मुझे कोई जीतने वाला दुनिया में, समझे कि नहीं आप लोग, कि मैंने जिसको हाँ के उसको ना कहने वाला नहीं है, ना के उसको हाँ कहने वाला नहीं। और तेरा गुमान छोड़ाने के लिए मुझे हक ने भेजा है। कुछ समझने की बात मगज में आ तो ले लो। उन्होंने नहीं कहा कि मैं राज्य हूं, मुझे राज्य ने तेरे पास भेजा है तेरा गुमान तोड़ाने के लिए। तुझे पहचान हो जाए कि दुनिया में तेरे कुछ सामने कुछ पड़ा है। ये बात आप कह रहे हैं। तब व्यासे वचन कहे, तब व्यासे वचन कहे, हे भगत राज। आप भगत नहीं हो, भगत राज। आप मेरी आत्म कल्याण के लिए परवरदिगार परब्रह्म परमात्मा ने आपको मेरे पास भेजा है। मैं कहा यूं ही कर, मैं कहा यूं ही कर, मेरा अर्थ था इनका आज। क्या मेरा अर्थ था इनका, मेरा अर्थ था इनका जाए। कह गूलर लगे दरकत को। सावधान हो जा, प्रसंग पूरा हो जाएगा तब छोड़ूंगा। अब मुझे पता चला। अब आप लोग अपनी भाषा में क्या कहते हो, हमारी भाषा अलग है, वाणी की भाषा अलग है। गुलर किसको कहते हो, है ना गुलर? ठीक है, बहुत बढ़िया। कल कहो तो मंगवाऊं पुजारी से। ओके, प्रैक्टिकल चाहिए तो ये भी मंगवा। जैसे बट होता है, बड़ कहते हो, उसका जो बीज लगता है टेटा, उसी तरह गुलर को भी ऐसा टेटा। परमात्मा की कृपा क्या है साथियों, एक ज्ञान से कुछ और भी ज्ञान मिलता है। उस गुलर के फल के अंदर हजारों जंतु रहते हैं, लेकिन इतना पड़ समझते ना, पर्दा। जैसे दाड़म अनार को छिलते हो, काटते हो तो बीच में पतला पतला पड़ होता है कि नहीं होता है भाई, बोलो। उसे तो इतना पड़ है कि यहाँ का हमारा जीव यहाँ का पता नहीं है, और यहाँ वाले जीव को वो पता कब चलता है, जब बराबर पक जाता है, तब वो पेड़ से वो नीचे गिरता है, तब वो गुलर फट जाता है। जब फटता है तो पता चलता है कि मेरे जैसा मेरे भाई तो अंदर हजारों पड़े हैं। वो हरजी व्यास ने कहा, हे धामधनी, हे श्री जी महाराज, अब मुझे आज पता, मैंने अहंकार के हथियार छोड़े। अब मुझे चढ़ा कि मैं तो एक कूलर का जीव था, मैं एक कूलर का जीव था। अब पता चला कि मेरे जैसे हजारों पंडित, हजारों विद्वान, हजारों ज्ञानी इस ब्रह्मांड में पड़े हुए हैं। सो आज में छोड़े हथियार। वो सुंदर साज वहां तलवार लेके नहीं बैठे थे, वहां तीर कमान लेके नहीं बैठे थे, वहां भाला लेके नहीं बैठे। वो ज्ञान रूपी अहंकार था। उस अहंकार को हरजी व्यास ने श्री जी के चरणों में छोड़ दिया। बोलो श्री, यह वाणी ज्ञान गणित ज्ञान है। तुम तहकीक भेजे आपके, बस आज मुझे विश्वास होता है कि मेरी आत्म के लिए आपको परमात्मा ने मेरे लिए ही मेरे पास भेजा होगा। आए मेरे सबब, मेरे कारण आपको यहाँ आना हुआ है। मौको बताओ तुम, अब आप मुझे बताओ, वह जो राह मुस्तकीम है। सुंदर सा जी, जो राह मुस्तकीम, जो राह यानी परमधाम का जो रास्ता है, जो दूर है, मतलब समझने वाला, वो आप मुझे समझाओ। मैं तो कछु न जानत। अब हथियार छोड़ दिया कि अब मैं कुछ जानता, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। मोहे दिखाओ अजीम, नो दिखाओ जी माँ। जेत अंकुर इनका, है जेत अंकुर इनका, एटा एटा ही अंकुर इनका। तालो भाई सोबत, तालो भाई सोबत, फिर तीन से जुदे पड़े। अब सुंदर सा जी वहां क्या, मेरा ठाकुर के यहाँ उसके घर पे रहना था, वहां से दोनों अलग पड़े। दोनों कौन? हरजी व्यास और महराज है। महराज ठाकुर अपने रास्ते अपने निवास स्थान पे गए, हरजी व्यास अपने घर में गए। आए नौतनपुरी तीर्थ। अब सुंदर सा जी नौतनपुरी आने के लिए कल 24 घंटा लगेगा, नहीं समझे? अब कहाँ है? जूनागढ़ में है महाराज। तो नौतनपुरी बस की टिकट लेके, ट्रेन की टिकट लेके, रिजर्वेशन करवाएंगे तब तो जाएंगे। तो नौतनपुरी हम कब आएंगे? कल
तब तक आप इंतजार करो। अब चौपाई यहाँ होती है और टाइम भी देखो पूरा घड़ी में हो चुका है। जेता अंकुर इनका केता अंकुर इनका तालो भाई सोबत तालो भाई सोहबत फिर जिनसे जुदे पड़े फिर दिन से जुदे पड़े आए नौतनपुरी तित आए नौतनपुरी तित आए नौतनपुरी तित बोलो श्री रात प्यारे की बोलो सदगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर श्रीपाद पद्मावती पुरी श्री बाईजुराज महारानी जी की जय। उदयन खंड नरगिरी केशरी महाराजा छात्र साल की जय। बोल बोल साहेब की प्रणाम।